कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है। इसी बीच अध्यक्ष पद के चुनाव की रेस से दिग्विजय सिंह ने किनारा कर लिया है। दिग्विजय सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वे अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह ने ये ऐलान अध्यक्ष पद की रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे के शामिल होने के बाद किया। और इसी बीच अब बड़ी खबर मिल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नामांकन पर्चा भर दिया है। थोड़ी देर पहले आपको बता दें कि शशि थरूर ने पर्चा भरा था और अब खबर मिल रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। G23 का बड़ा समर्थन खड़गे को मिल सकता है। शशि थरूर के बाद खड़गे भी पहुंचे। खड़गे की एंट्री के बाद पीछे हटे दिग्विजय ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर दिया है और अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी नामांकन भर चुके हैं। अब कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बीच देखने को मिलेगा। वही खबर मिल रही है कि कांग्रेस के बागी ग्रुप G23 ने भी प्रत्याशी न उतारने का फैसला किया है। बता दें कि नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर तय की गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक लाइव जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, जिस तरीके से सियासी उठक-पटक पूरे यहाँ पर गांधी परिवार में देखने को मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को देखने को मिला, हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं देखा जाए अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नहीं, अब तो काफ़ी क्लैरिटी हो गई संचिता। आप देखें, शशि थरूर ने भर दिया है नामांकन, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भर दिया है, दिग्विजय सिंह ने अपने आप उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब G23 नेताओं की जो कल बैठक हुई थी, कल रात में जो मीटिंग हुई थी और ऐसे चर्चा जो समझ आ रहा था कि वो भी अब किसी कैंडिडेट को जो है वो फेवर करेंगे, तो अब वो भी जो है नहीं कोई कैंडिडेट को उतार रहे हैं। तो अब बहुत क्लैरिटी है, साफ तौर पे दिख रहा है कि इलेक्शन होगा और ये दो नेताओं के बीच में रहेगा। लेकिन इस समय जो खबर आ रही है और जो समझ आ रहा है, जो राजनीतिक जो गलियारों से या विशेषज्ञों की हम बात करें, तो ये समझ आ रहा है कि मल्लिकार्जुन जो है वो गांधी परिवार का उनको आशीर्वाद है या उनका सपोर्ट है, तो उनके पीछे गांधी परिवार जो है उसका सपोर्ट है, ये तो डेफिनेटली नजर आ रहा है। जी मुक्ता जी, कल तक यही खबर थी कि दिग्विजय सिंह जो है पर्चा भरेंगे। कल उन्होंने पर्चा ले भी लिया था। सुबह तक भी यही माना जा रहा था कि वो संभवतः मैदान में उतरेंगे, लेकिन अचानक से उनका समर्थन भी मल्लिकार्जुन खड़गे को मिल गया। पहले की अगर हम शुरुआती नजर में देखा जाए, गहलोत ने नाम वापस लिया, दिग्विजय सिंह ने नाम वापस लिया, अब दो लोगों के बीच में मुकाबला माना जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सभी का जो रुख है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ है, लेकिन इसे चुनावी रूप, इलेक्शन रूप देने के लिए दो लोगों को मैदान में उतारा जा रहा है। जी बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा है संचिता, कि जो बार बार जो परिवारवाद को लेके बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर और गांधी परिवार पर वार करते थे, उसका जवाब ये देने की कोशिश की गई है कि गांधी परिवार से कोई भी अब अध्यक्ष पद के उम्मीदवार नहीं है। एक दूसरा कि ये जो है एक फैमिली अफेयर है, या एक फैमिली जो है पूरा इस पार्टी को चला रही है, उसको भी जो है उस क्रिटिसिज्म को भी अगर हम कहें तो उसको भी दूर करने के लिए अध्यक्ष पद के लिए जो है चुनाव नामांकन भरे जा रहे, दो नेताओं ने भरा। अब एक इलेक्शन का मोड या रूप दिया जाएगा। शशि थरूर ये भी गांधी परिवार के क्लोज हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे तो ये तो डेफिनेटली जो है इनको जो है गांधी परिवार का आशीर्वाद है, इसलिए आज उन्होंने जो है नामांकन भरा। और जिस तेज़ी से घटनाक्रम हम पिछले एक हफ्ते से देख रहे थे कि जिस तरह से पहले अशोक गहलोत सामने आए, वो मिले भी सोनिया गांधी से, उसके बाद
वो बता भी रहे थे, वो जाहिर भी कर रहे थे अपनी इच्छा जो है अध्यक्ष पद के दावेदारी के लिए, लेकिन एकदम से वो बैकफुट पे आ गए। जिस तरह से राजस्थान में रिवोल्ट हुआ उसके बाद वो पीछे हट गए। फिर दिग्विजय सिंह कल आए, नामांकन उन्होंने पत्र लिया भी एआईसीसी से, लेकिन आज सुबह सुबह अचानक वो भी बैकफुट पे आ गए। तो ये डेफिनेटली जो है, देखिए कोई भी जो अध्यक्ष बनेगा वो गांधी परिवार के स्वीकृति से ही बनेगा और वो कहीं ना कहीं रबर स्टैंप ही साबित होगा, ये बात तो जाहिर है। लेकिन कोशिश की जा रही है, जो दिखाया जा रहा है वो यही दिखाया जा रहा है कि गांधी परिवार जो है अब अध्यक्ष नहीं रहेगा। इलेक्शन हो रहा है कांग्रेस पार्टी में और उसके बाद जो है कांग्रेस के जो बाकी सारे नेता हैं वो अपने अध्यक्ष को चुनेंगे। तो इस तरह से एक माहौल बनाने की और दिखाने की कोशिश तो बिल्कुल की जा रही है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा मुक्ता जी, यानी कि देखा जाए कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अध्यक्ष कोई भी हो, चाबी अभी भी गांधी परिवार के हाथ में ही होगी। देखिए एक चीज और यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में सियासत देखने को मिल रही है, अब उसका असर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी आ गया है। जो घटनाक्रम कांग्रेस में घट रहा है, दिग्विजय सिंह का नाम वापस ले लिया गया, लेकिन बीजेपी भी अब इसमें तंज कसने में कमलनाथ को कोई मौका नहीं छोड़ रही है। नहीं, देखिए दिग्विजय सिंह अगर अध्यक्ष पद के दावेदार थे और अगर वो जीतते तो सबसे ज्यादा खुशी बीजेपी को ही होती, क्योंकि बीजेपी ये हर वक्त दावा करती है कि दिग्विजय सिंह को आप कोई ना कोई पद दीजिए, इससे बीजेपी को फायदा होता है, क्योंकि दिग्विजय के आगे रहने से कांग्रेस को नुकसान होता। और ये बात जो है दिग्विजय सिंह भी स्वीकार करते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव जो मध्य प्रदेश में था उसमें वो लगातार दिग्विजय सिंह, उन्होंने अपने फोटो नहीं लगने दिए पोस्टर्स में, वो सामने नहीं आते थे और वो कहते थे कि मुझे आप सामने करेंगे तो वोट कट जाएंगे। तो और तंज तो लगातार कसती आ रही है बीजेपी, लगातार जो है वो कहती आ रही है कि ये जो कांग्रेस में हो रहा है, जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, जो उठापटक हो रही है पिछले एक हफ्ते से, ये एक तरह का कॉमेडी सर्कस है। और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज सुबह ही कहा कि कमलनाथ जो हैं वो दिग्विजय को कभी भी अध्यक्ष नहीं बनने देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। और देखिए दिग्विजय सिंह ने चांस की बात है कि उन्होंने अपना नामांकन उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि मुझे अध्यक्ष मैं नहीं हूं, दावेदार नहीं हूं। और हालांकि सुबह कमलनाथ ने ज़रूर मीडिया से चर्चा के समय ये कहा था कि उनको फ़ोन आ गया था दिग्विजय सिंह का सुबह ही, और उन्होंने क्लियर कर दिया था कि वो अब दावेदार नहीं है। लेकिन कल जो पूरा घटनाक्रम था, जिस हिसाब से दिग्विजय सिंह एआईसीसी पहुंचे, उन्होंने नामांकन लिया, यहाँ से 10 विधायक, कांग्रेस के विधायक ताबड़तोड़ जो है वो दिल्ली पहुंचे उनके प्रस्तावक बनने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो कल शाम तक, रात तक यही माहौल था कि दिग्विजय सिंह सबसे प्रबल दावेदार हैं। शशि थरूर थे ही, क्योंकि शशि थरूर ने ट्वीट करके ये भी कहा था कि हम लोगों के बीच में जो है एक फ्रेंडली फाइट रहेगा, कोई कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा नहीं है। तो कल तक तो यही लग रहा था कि शशि थरूर वर्सेस दिग्विजय सिंह है, लेकिन आज का जो सुबह का अचानक जो एकदम से घटनाक्रम जो चेंज हुआ, सुबह से ही जो जिस तरह से चेंज हुआ, वो उसका आप परिणाम देख रही हैं कि अब वो शशि थरूर वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे है। बिल्कुल मुक्ता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर भी चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगभग दिग्विजय सिंह का नाम तय माना जा रहा था, लेकिन आज सुबह से पूरा घटनाक्रम पलट गया और अब शशि थरूर के अलावा इस दौड़ में मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हो गए हैं। हालांकि झुकाव देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ ज्यादा कांग्रेस का फिलहाल नजर आ रहा है।